अध्यक्ष हुए शामिल। बीजेपी नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को दिया समर्थन। कांवड़ यात्रा पर प्रशासन की तैयारी। एडीजी ने पुलिस कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। एडीजी ने कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस कर्मियों को दिए सख्त निर्देश। लालकुआं में वृक्षारोपण कर हरेला पर्व मनाया गया। हरेला पर्व पर कार्यक्रम किया गया आयोजित। बीजेपी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कार्यक्रम के तहत किया गया वृक्षारोपण। पहाड़ी से गिरता मलबा, बोल्डर बना मुसीबत। बद्रीनाथ हाईवे 10 घंटे बाद खुला। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। उत्तराखंड में बारिश बड़ी आफत। बारिश और आंधी से गिरा मकान का छत। मलबे में दबने से मासूम की मौत। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आगामी 18 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, जिसको लेकर देहरादून के बीजेपी कार्यालय में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इसी दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पार्टी विधायक सहित बसपा और निर्दलीय विधायक भी अपना समर्थन देने के लिए शामिल हुए। इस बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई अन्य दलों के नेताओं ने भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी दलों की प्राथमिकता है कि देश के अगले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही बने। वहीं दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के विधायक गणों ने भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की बात कही है और साथ ही 2 बसपा के 2 और निर्दलीय और 2 विधायक भी मुर्मू के समर्थन के पक्ष में हैं। जहाँ हम सभी अपने 47 भारतीय जनता पार्टी के और 2 निर्दलीय विधायक और 2 बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने हमारी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन और मत देने का निर्णय किया है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ और जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार एनडीए ने बनाया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और एनडीए के समस्त नेताओं का और उनके जो समर्थक दल हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। जगदीप धनखड़ जी का एक लंबा कैरियर रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अनेकों अनुभव प्राप्त किए हैं। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने तमाम अच्छे कार्य किए हैं और जीवन के हर क्षेत्र में उनके उपराष्ट्रपति पद पर सुविकसित होने के बाद निश्चित रूप से हमारे देश का हर क्षेत्र में फायदा होगा, हर क्षेत्र में हमको लाभ मिलेगा। मुझे के समर्थन में मतदान करने का आश्वासन दिया है और कल वो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी एनडीए की उसके समर्थन में मतदान होगा। इसी प्रकार 2 निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने भी श्रीमती मुर्मू जी को वोट देने का निश्चय किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कांवड़ यात्रा में आतंकी घटना की अलर्ट को लेकर पुलिस महकमा और ज्यादा सतर्क हो गया है। ऐसे में खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन यात्रा क्षेत्र में सुरक्षा इंतजामों को परखने के लिए ऋषिकेश में 2 दिन से कैंप पर है। इसी कड़ी में शनिवार को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने थाने में पुलिस कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। साथ ही निरीक्षण के दौरान एडीजी यात्रा इंतजामों को लेकर नाखुश दिखे। पहले उन्होंने कंट्रोल के सीसीटीवी कैमरों की लाइव फुटेज को चेक किया। लाइव फुटेज को देखते हुए रैंडमली चौक के चौराहों पर तैनात तक एक पुलिसकर्मी से वायरलेस से संपर्क करने के लिए कहा तो इससे संवाद में दिक्कत सामने आई। वहीं परशुराम चौक पर उन्हें पुलिसकर्मी तैनात नहीं दिखा। एडीजी ने सवाल किया है कि तिराहे पर तैनाती क्यों नहीं है, जिस पर जवाब मिला कि यात्रा शुरू होने पर यहां तैनाती की जाएगी, जिस पर एडीजी ने कहा कि यात्रा तो शुरू हो चुकी है। साथ ही दूसरी ओर कंट्रोल रूम में कैमरों की रिकॉर्डिंग और 24 घंटे एक पुलिसकर्मी की तैनाती पर भी पुलिसकर्मियों को उन्होंने फटकार लगाई। एडीजी ने कंट्रोल रूम के निरीक्षण के बाद करीब आधे घंटे तक कार्यालय में अधिकारियों की क्लास लेते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसी दौरान एडीजी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में बताया कि पुलिस अधिकारियों को ज्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। बार बार इंतजामों को सही रखने के लिए दौरे किए जा रहे हैं। तीनों जिलों के कप्तान और आला अफसर यात्रा
तक क्षेत्र में ही कमान संभाले हुए हैं। साथ ही कंट्रोल रूम में और संवेदनशीलता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से अपील है कि वो भी पुलिस का सहयोग करें। साथ ही कोई भी संदिग्ध दिखने पर तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें। बता दें कि इससे पहले एडीजी ने मुनि किरैती क्षेत्र में भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एडीजी रविवार को भी ऋषिकेश क्षेत्र में ही रहेंगे। हमारी पुलिस की व्यवस्था सारे पूर्ण है। हमारे तीनों डिस्ट्रिक्ट के संबंधित अधिकारी उच्च अधिकारी लोग यहीं पे कैंप कर रहे हैं। हमने खास करके हमारे कंट्रोल रूम का जो सीसीटीवी है उसके बारे में आज समीक्षा किए थे, तो सभी ठीक ही चल रहा है। सब कुछ नाराजगी व्यक्त की है आपने कुछ व्यवस्थाओं को लेकर, ऊपर अभी कुछ आपने फटकार भी लगाई है? नहीं, वो बेसिकली थोड़ा इनको सेंसिटाइज कराना, जो हमारे कैमरे में बैठ रहे हैं तो वो थोड़ा सतर्क रहे। अभी तो गाँव कावड़ियों का भी और अतिरिक्त तो उस समय हमारा थोड़ा और सेंसिटिविटी बढ़ाने के हमने निर्देश दिए। सर फोर्स तो अभी बढ़ाने के हमारे पास है ही नहीं। बाकी इनको सतर्कता बनाए रखना है, जहाँ पे चौक संधि रहें, अलर्ट रहें, उसी को इनके बार बार सेंसिटाइज कराया जा रहा है हमारे फोर्स में। पब्लिक से भी यही हमारा उम्मीद है कि हमें कोऑपरेट करें। जहाँ पे भी डाइवर्सन है, डाइवर्सन का पुलिस के बात मान लें, और जहाँ पे भी ऐसे भी कोई संदिग्ध है, ऐसे आर्टिकल है। खबर उत्तराखंड से है, जहां लालकुआ में लोक पर्व हरेला और सावन मास के तहत प्रदेश भाजपा के नेतृत्व में आह्वान पर नगर में वृक्षारोपण का हरेला पर्व मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के 3 मंडलों के अध्यक्षों की तरफ से संयुक्त रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के फलदार और अन्य पौधे लगाए गए। इसी दौरान आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी पदाधिकारियों ने चंदन का पौधा लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसी दौरान बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि धरती पर धीरे धीरे जंगल कम होते जा रहे हैं और जंगलों का कटान बहुत तेजी से होता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए भावी पीढ़ियों को ऑक्सीजन, पानी और अन्य किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, ये सोचकर वृक्षारोपण किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि हमारे पूर्वजों की तरफ से बरगद, पीपल, फलदार और तमाम तरह की प्रजाति के पौधे लगाए गए, लेकिन आज उनमें से कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत जरूरी है कि प्रकृति से एक संतुलन बना रहे और इसके लिए जंगल को हरा भरा करना, जंगलों को आग से बचाना है। उन्होंने कहा है कि हरेला पर्व के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। उन्होंने लोगों से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की है। त्यौहार जो हरेला जो त्यौहार है, आज के दिन में पूरा प्रदेश से लेते हुए पूरा देश में भी ये त्यौहार को मनाया जा रहा है। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी और वन मंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं, उसके हिसाब से हमारा यहाँ 6 जनपद जो हमारा कुमाऊं मंडल के, उसमें सारे ऐसे क्षेत्र में सारे आज इसी समय ही सारे प्रोग्राम चल रहा है और इसमें हमारा सारे वृक्षारोपण हो रहा है। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और बाकी जो हमारा सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको भी साथ में जोड़ा जा रहा है। और पिछली बार भी हुआ था, लेकिन पिछली बार और इस बार में काफ़ी अंतर है। इस बार जो हम पौध लगा रहे हैं उसका खबर उत्तराखंड से है, जहां ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे नरकोटा में पहाड़ी से हुए भूस्खलन के कारण 10 घंटे तक हाईवे बंद रहा। उधर तिलवाड़ा मयाली चुरबटिया घनसाली राज्य मोटर मार्ग पर 12वें दिन भी यातायात संचालित नहीं हो पाया। शनिवार को सुबह 10 बजे ऋषिकेश बद्रीनाथ राज्य मार्ग पहाड़ी से गिरे पत्थर व मलबे के कारण बंद हो गया। इसी दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही। हाईवे बंद होने के कुछ ही देर बाद एनएच की तरफ से यहां मशीनों से मलबा हटाने और सफाई का काम शुरू किया गया, लेकिन पहाड़ी से रुक रुक कर मलबा व पत्थर गिरते रहे। इससे कार्य प्रभावित हुआ। दोपहर बाद यातायात बहाल हो पाया, लेकिन फिर मलबा बोल्डर आने से हाईवे बंद हो गया। देर रात तक जेसीबी मशीनें मलबा हटाने में जुटी रही, जिसके बाद सुबह से ही आवाजाही शुरू हो पाई। बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन होने से कहीं सड़क धंस गई है, जिससे बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के वाहनों की आवाजाही भी मुश्किल से नहीं हो पा रही है। इस बरसात में बद्रीनाथ हाईवे को भारी नुकसान हुआ है। कर्णप्रयाग में हाईवे का करीब 30 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया। पुरसाड़ी में भी पुल के पास सीमेंट का पुश्ता टूट चुका है। यहाँ डामरीकरण कार्य भी पूरा हो गया था। लामबगड़ के पास बेनाकुली में भी करीब 20 मीटर का सीमेंट का पुश्ता भारी बारिश के दौरान टूट गया है। इन जगहों पर भारी वाहनों की आवाजाही मुश्किल से हो पा रही है।
देवभूमि उत्तराखंड में हरेला लोक पर्व का उत्सव शुरू हो गया है। हरेला उत्तराखंड का लोक पर्व ही नहीं बल्कि हरियाली का प्रतीक भी है। ऐसी मान्यता है कि हरेला पर्व पर लगाया गया पौधा सूखता नहीं है। ऐसे में शनिवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व को लेकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरेला पर्व के अवसर पर वन विभाग द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। ये खास रिपोर्ट देखिए। बता दें कि देहरादून को क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी बनाने का अभियान शुरू किया गया है। संसाधनों द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और ये कार्यक्रम अगले 1 महीने तक चलेगा। साथ ही सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पौधे के संरक्षण और संवर्धन की हम सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी। सीएम धामी ने यह भी कहा कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि इस जिम्मेदारी का सभी को निष्ठा के साथ निर्वहन करना है। हरेला पर्व को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि जो भी इस हरेला में वृक्षारोपण करे उसे सिर्फ वृक्षारोपण तक ही नहीं बल्कि उस पौधे के संरक्षण और संवर्धन की भी जिम्मेदारी लेनी होगी, जिससे पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। बता दें प्रदेश भर में आज से ही हरेला पर्व मनाया जा रहा है और ये आगामी 1 महीने तक चलता रहेगा। इस हरेला पर्व पर जन सहभागिता बढ़ सके इसके लिए सरकारी विभागों के साथ साथ सभी व्यक्तियों को भी इस पर्व पर जोड़ने की सरकार की तरफ से अपील की गई है। साथ ही कांवड़ यात्रा में आ रहे यात्रियों से भी प्रति व्यक्ति 1 पौधा लगाने की अपील मुख्यमंत्री ने की। हरेला पर्व पर इस बार बीजेपी प्रदेश भर में वृक्षारोपण का अभियान चलाकर 5 लाख पौधे रोपेगी। प्रकृति के संरक्षण का यह अभियान बीजेपी ने 23 जून को शुरू किया था। वहीं शनिवार को प्रदेश भर में हरेला पर्व मनाया गया। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोगों ने वृक्षारोपण किया। इतना ही नहीं, हरेला पर्व को लेकर देवभूमि में जगह जगह वृक्षारोपण किया गया है। साथ ही सभी लोगों से अपने जीवन में 1 पेड़ लगाने की अपील की गई है। पौधारोपण का काम कर रहे हैं, वहीं हम लोगों ने प्रकृति संरक्षण के लिए, नदियों के पुनर्जीवन के लिए, जल संरक्षण के लिए भी पूरे माह ये अभियान चलेगा। और जो हमारी कांवड़ यात्रा चल रही है उस कांवड़ यात्रा में भी हमने ग्रीन कांवड़, क्लीन कांवड़ का नाम दिया है। वहाँ पर भी हमारे वन विभाग के द्वारा उनको पौधे दिए जाएंगे जो अपने अपने स्थानों पर ले जाकर सारे कांवड़ के लोग उसको वृक्षारोपण को करेंगे। जहाँ एक तरफ हम आज ये हमारा पर्व हरेला मना रहे हैं, वहीं हम आज संकल्प भी ले रहे हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, प्रकृति के संवर्धन के लिए काम करेंगे और जो भी प्राकृतिक रूप से हो सकता है उन सभी में अपना योगदान देंगे। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बारिश और आंधी आफत बनकर टूट रही है। बता दें कि पिथौरागढ़ में बारिश और आंधी के कारण एक भवन की छत भरभराकर गिर गई। हादसे में 3 साल के मासूम की मलबे में दबकर मौत हो गई। वहीं धारचूला आते समय गठकुना नाले में गिरे बोल्डर की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई है। बता दें कि पिथौरागढ़ के धारचूला ब्लॉक से करीब 45 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सियाकुरी के तोकर कलिया पालपला में देर रात बारिश और आंधी के कारण एक भवन की छत भरभराकर गिर गई। हादसे में 3 वर्षीय मासूम की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि पास में सो रही दादी गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं बारिश के चलते संचार सेवा दुरुस्त नहीं होने के कारण समय पर हादसे की जानकारी प्रशासन को नहीं दी जा सकी। बाद में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय धारचूला को घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया। इसी दौरान ग्रामीणों ने आर्थिक सहायता की मांग की है। कांवड़ मेला शुरू होते ही गंगा में कांवड़ियों के डूबने की घटनाएं शुरू हो गई है। ताजा मामला हरिद्वार के हरकीपेड़ी क्षेत्र का है, जहां पर गंगा में नहा रहा कांवड़िया गंगा में तेज बहाव में पैर फिसलने से गिर गया, जिससे कांवड़िया पानी के तेज बहाव में जाने लगा। इसी दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने मामले की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ ने तत्परता के कारण कांवड़िये को सकुशल बचा लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर उत्तराखंड से है, जहां अब रोडवेज बसों का सफर करना महंगा होने वाला है। किराए की नई दरें रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए भारी बनी रहेगी, जिससे रोजमर्रा रूटों पर यात्रा करने वाले लोग भी किराया बढ़ोतरी को लेकर नाराज नजर आए। कई लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से किराए
की दरें तय करने के साथ ही परिवहन निगम ने भी रोडवेज बसों का किराया बढ़ा दिया है। देर रात निगम ने नई दरें अपडेट कर दी। इसी हिसाब से शनिवार को सुबह से ही किराया वसूली की गई। परिवहन निगम ने अलग अलग रूटों पर प्रति किलोमीटर प्रति यात्री के हिसाब से किराया बढ़ोतरी की है। मैदानी रूटों पर कम और पर्वतीय मार्गों पर ज्यादा किराया बढ़ोतरी हुई है। कई जगहों पर टोल टैक्स की वजह से और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वहीं किराए की नई दरें शनिवार को रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए भारी बनी रही। खबर जनपद उधमसिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां खटीमा की भारत नेपाल सीमा पर प्रकृति और उत्तराखंड की संस्कृति को समर्पित उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के शुभ अवसर पर नगला तराई के आरक्षित वन क्षेत्र में हरेला का पर्व मनाया गया। बता दें कि हरेला के पर्व पर वन रेंज अधिकारी राजेंद्र सिंह मनराल, थाना झनकैया के थानाध्यक्ष दिनेश फड़त्याल के नेतृत्व में उनकी टीम और एसएसबी के जवानों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के सहयोग से वृक्षारोपण किया गया। इसी दौरान लगाए गए पौधों की सुरक्षा और देखरेख का भी संकल्प लिया गया है। बता दें कि खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला को कुमाऊं क्षेत्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसी क्रम में इस अवसर पर वृक्षारोपण कर प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लिया गया। वहीं इस अवसर पर खटीमा वन रेंज अधिकारी राजेंद्र सिंह मनराल ने कहा कि उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर हर साल ग्रामीणों, पुलिस और एसएसबी के साथ मिलकर वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। इसी क्रम में नगला तराई के आरक्षित वन क्षेत्र कंपार्टमेंट संख्या 1 में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, एसएसबी व पुलिस विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण किया गया। साथ ही सभी लोगों ने लगाए गए पौधों के संरक्षण का भी संकल्प लिया। 16 तारीख को जो है 16 जुलाई से लेके 1 महीने का पूरा कार्यकाल होता है जो है हरेला के उपलक्ष्य में। एक हरेला त्यौहार है उत्तराखंड का जो है। इसमें हम लोग जो है हर वर्ष प्रति वर्ष जो है हजारों पेड़ जो है लगाते जो है गाँव में और एसएसबी वालों के साथ और जो पुलिस वालों के। आज जो है हमारे द्वारा जो है ग्राम नगरा तराई के पास में जो आरक्षित वन क्षेत्र हमारा दक्षिण में सा एक है, वहाँ पे हमारे द्वारा जो है आज एसएसबी और पुलिस विभाग और जो है यहाँ के जो है नगरा वासी हैं, ग्रामीण जो प्रधान जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके साथ जो हमारे द्वारा आज हरेला पर्व मनाया गया। इसके दौरान जो हमारे कंपार्टमेंट 1 में जो है दक्षिण एक कंपार्टमेंट 1 में जो हमारे द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया गया और हम लोगों द्वारा शपथ भी ली गई कि जो कार्यक्रम होता है, जो हम लोग पेड़ लगाते हैं उसको हम लोग सक्सेसफुल भी करें और जो है इसकी देखरेख करेंगे, तो ग्रामवासी भी करेंगे और हमारे जो यहाँ के जो है फील्ड वॉचर हैं वो भी करेंगे जो है। और इसी के क्रम में जो है हमारे साथ जो है एसएसबी के असिस्टेंट कमांडर जो है इंस्पेक्टर साहब हो गए और ये है एसओ झनके पटाल साहब। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां पूरे रामनगर में हरेला पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। हरेला को लेकर विभिन्न सरकारी कार्यालयों में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो वहीं इस पर्व पर ग्राम क्यारी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला समूह में शामिल महिलाओं ने उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित कई गीतों, नृत्यों की प्रस्तुति करते हुए अपनी संस्कृति को बचाने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों के साथ भी चर्चा करते हुए उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में बताया गया है कि उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ की धरोहर को बचाने के लिए भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ एक और अपनी संस्कृति को बचाया जा सकता है, तो वहीं पर्यावरण का संरक्षण भी बेहतर ढंग से किया जा सकता है। उन्होंने हरेला को इस क्षेत्र विशेष के प्रकृति से जोड़कर देखने की कोशिश की है और प्रकृति के साथ साथ एक संस्कृति भी जो है उसके साथ चल रही है और हमने इसको एक हरवायक त्यार के नाम से इस त्यौहार को करने की कोशिश की और 3 दिन पहले हमने इसकी विधिवत शुरुआत की यहाँ के इंटर कॉलेज और प्राइमरी स्कूल के प्रांगण से, जहाँ पे हम लोगों ने गांव के 2 बुजुर्ग आए, रावत जी और पवार जी, जो कि बच्चों से मिले और उनको बताया कि जो पूरा जो उपज होता है, जो खेती होती रही है यहाँ पे और किस विधिवत खेती होती रही है और क्यारी गांव का खास करके इस बारे में विशेष महत्व है कि क्यारी उन चुनिंदा गांव में है पूरे देश में जो कि चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ गांव होने के बावजूद भी जहाँ पे कृषि पे अभी भी जोर है और पलायन का कोई ऐसा रुख नहीं है इस गांव में। तो हम लोगों के होटल की एक विशेष
जो आप कहिए कि जो यहाँ मौजूद होना, तो हम लोग चाहते हैं कि जो हम अपने पड़ोसियों के साथ उनके त्यौहार को अपने होटल के अंदर लेकर आएँ। सर्वप्रथम मैं तो अलाया रिजॉर्ट को धन्यवाद करूंगा, क्योंकि एक पहले से ही अनूठी पहल करते हुए आए हैं। जो तितली त्यौहार बहुत सारे प्रोग्राम किए, इससे सीखने की चीज़ है कि जो और व्यावसायिक होटल व्यावसायिक हैं, तो अगर इस तरह प्रोग्राम करेंगे तो नेचर ही बचा रहेगा और संरक्षण भी होगा उसका। और लोक संस्कृति पर भी जो हमने आज पहल हो रही है जो लोकल समूह के माध्यम से, तो एक अच्छी पहल है और इससे अवेयरनेस फैलेगी, लोगों को जानकारियाँ मिलेंगी, जिससे कि लोक कल्चर भी बचेगा और उससे बढ़ावा मिलेगा और हमारा जो जंगल है उसका संरक्षण भी होगा। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है। बता दें कि कोरोना को कम करने में वैक्सीन का हाथ रहा है। लोगों को वैक्सीनेशन के बाद कोरोना से लड़ाई लड़ने में काफी फायदा हुआ है, जिसका असर यह हुआ है कि देश में कोरोना जैसी महामारी अब कम हो गई। हालांकि अभी देश से कोरोना खत्म नहीं हुआ है। वहीं अब केंद्र सरकार की ओर से जो बूस्टर डोज 60 साल से ऊपर के लोगों को लगाने की बात कही जा रही थी, वहीं अब सरकार ने बूस्टर डोज 18 साल के ऊपर के युवाओं को भी लगाने के लिए फ्री सुविधाएं दी हैं। ये बूस्टर डोज आज से लगनी शुरू हो गई है। वहीं दून अस्पताल के CMS केसी पंत ने कहा कि जहां कोरोना लड़ाई में वैक्सीनेशन में काफी हद तक लोगों को बचाया है, साथ ही अब केंद्र सरकार के आदेश अनुसार बूस्टर डोज 75 दिन तक मुफ्त लगाई जाएगी। इस डोज से लोगों को कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने में फायदा मिलेगा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया है कि अभी जिले में कोरोना के मरीज आ रहे हैं और दून अस्पताल में भी 2 पेशेंट भर्ती किए गए हैं। हालांकि अभी उनकी स्थिति कोई खतरनाक नहीं है, वो जल्दी ठीक होकर घर चले जाएंगे। लेकिन लोगों को भी अभी सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क का उपयोग करना जरूरी है। वहीं उन्होंने जनता से अपील की है कि इस बूस्टर डोज को लगाने में भी सरकार की सहायता करें और 100% लोग इस डोज को लगवाएं। स्टेट में और सबसे ज़्यादा हमारे ज़िले में सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं और हमारे वहाँ भी अभी वर्तमान में 2 केसेस एडमिटेड हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सेटल्ड हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और इसकी वजह यह है कि वैक्सीनेटेड थे वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैक्सीनेशन है उसका बहुत बड़ा रोल है। और अभी आज से जो आपने प्रश्न पूछा कि 16 आज की तारीख से अबव 18 वालों को बूस्टर डोज निःशुल्क लगाने के माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार ये शुरू हो गया, हमारे प्रदेश में भी शुरू हो गया। तो हम आपके माध्यम से सबसे ये अपील करना चाहते हैं, विशेष रूप से जो यूथ है हमारा अबव 18 वाला, वो अपनी बूस्टर डोज तुरंत लगाना शुरू कर दे नियमानुसार। और 75 डेज तक ये प्रोग्राम चलेगा और उसमें 99% सब लोग कवर हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या है कि जो केसेज अगर होते भी हैं किसी को कोरोना के, तो उनके सिम्टम्स बहुत कम होंगे, माइल्ड टाइप के होंगे और वो ट्रीटेबल होंगे, पेशेंट कंट्रोल हो जाएगा। खबर उत्तराखंड से है, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से 19 जुलाई को कुमाऊं मंडल के जिलों और इससे लगते गढ़वाल मंडल के जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। इसको देखते हुए सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के संयुक्त सचिव और ड्यूटी ऑफिसर जयलाल शर्मा की ओर से जिलों को जारी पत्र में कहा गया है कि संभावित आपातकालीन स्थिति को देखते हुए प्रत्येक स्तर पर सावधानी, सुरक्षा और आवागमन में नियंत्रण बरता जाए। सभी विभागों के अधिकारी आपस में समन्वय बनाएं। इसी दौरान आपदा प्रबंधन IRS प्रणाली के नामित सभी अधिकारी और विभागीय नोडल अधिकारी हाई अलर्ट पर रहेंगे। NH, लोनीवी, PM, GSY, ADB, BRO, WB, CPWD विभाग किसी भी मोटर मार्ग के बाधित होने पर तत्काल उसे खोलने की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा सभी राजस्व उप निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में बने रहेंगे। सभी चौकी, थाने आपदा संबंधी उपकरणों और वायरलेस सहित हाई अलर्ट पर रहेंगे। कहीं पर भी आपदा की दृष्टि से अगर कोई फंस जाता है तो जिला प्रशासन की ओर से उसके लिए खाने पीने और मेडिकल की व्यवस्था की जाएगी। सावन महीने के शुरू होते ही कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो जाता है। देश के कोने कोने से शिव भक्त कांवड़ लेकर के धर्म नगरी हरिद्वार पहुंचते हैं और यहां से गंगा जल लेकर के अपने गंतव्य की तरफ निकल पड़ते हैं। इसको लेकर प्रशासन अलग अलग तरीके से तैयारियां करता है, जिससे कि ये कांवड़ मेला
सकुशल संपन्न हो सके। बता दें कि बीते 2 साल से कोरोना के चलते कांवड़ मेला स्थगित कर दिया गया था। वहीं 2 साल बाद इस बार कांवड़ मेले की शुरुआत हुई। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि इस बार काफी संख्या में शिव भक्तों की धर्मनगरी आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे कि सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद प्रबंधन किए हुए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के कोने कोने पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। वहीं एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि हमने 350 कैमरे अलग अलग जगहों पर लगा रखे हैं और इसका एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम से ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के साथ साथ असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाती है। इन कमरों के कंट्रोल रूम से ही हम अपने प्लान को चेंज करते रहेंगे। हमारे पूरे मेला क्षेत्र और पूरे जनपद में लगभग 350 कैमरे हैं, जिनका फीड हमारे यहाँ पर इस पे कंट्रोल रूम में रहता है। इन स्थानों पर क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, इसकी यहाँ पर रिकॉर्डिंग की जाती है, जो हम काफ़ी लंबे समय तक इसको अपने पास रिकॉर्डिंग में रखते हैं। इन कैमरों का जो उद्देश्य है वो एक तरफ जो हमारा ट्रैफिक है, चाहे वो वाहनों का ट्रैफिक है या पैदल व्यक्तियों का ट्रैफिक है, इसको नियंत्रित करना, इसको एनालाइज करना और उस हिसाब से अपने प्लान्स बनाना और चेंज करना है। साथ साथ असामाजिक और आपराधिक तत्वों पर भी इसके माध्यम से नजर रखते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई आपराधिक गतिविधि करके यहाँ से भाग भी जाता है और उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, तो हम भविष्य में भी उसके खिलाफ यहाँ से कार्रवाई करते रहते हैं। हमारे पास 150 पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर हमारा PA सिस्टम है, यानी पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, जो कि IP बेस्ड है। IP बेस्ड में हमारे पास एक इंडिविजुअल, हम किसी विशेष कैमरे पे देखकर उस पॉइंट पर जो हमारा स्पीकर लगा हुआ है उस पर हमको यहाँ से निर्देश जारी कर सकते हैं। खबर उत्तराखंड से है, जहां अवैध अतिक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन की लगातार कार्रवाई सामने आ रही है। इसी कड़ी में डीएम के निर्देश पर उत्तराखंड में स्थानीय प्रशासन का बुलडोजर गरजता रहा। इसी दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से 30 जगह से अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया। डीएम ने यहां के एसडीएम को अतिक्रमण चिन्हित कर अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। बता दें कि प्रदेश में पुलिस प्रशासन की तरफ से अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में एसडीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में सड़कों से अवैध अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया गया। एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व, लोनीवी राष्ट्रीय राजमार्ग एवं नगर पालिका परिषद की संयुक्त टीम ने कैमल बैंक रोड, स्प्रिंग रोड क्षेत्र में चिन्हित अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। टीम ने सड़क पर रखी सामग्री को भी हटाया। एसडीएम ने बताया कि शहर की सबसे महत्वपूर्ण सड़क कैमल बैंक अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जों से सक्रिय हो गई थी, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को समस्या होती थी। इसके अलावा जाम की समस्या भी बनी रहती थी। यहाँ पर कई बड़े होटल भी बन पाए हैं, मगर उनके पास पार्किंग की सुविधा नहीं है। बताया कि अभियान के दौरान कई लोगों ने अतिक्रमण खुद हटा लिया। बताया कि जिसने अपने अतिक्रमण नहीं हटाए उसने अतिक्रमण बुलडोजर से ढहा दिए। और अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।